नगर परिषद में बद्दी की विशेष बैठक उपमंडलाधिकारी विवेक महाजन की अध्यक्षता में हुई। इसमें विशेष तौर पर विधायक रामकुमार चौधरी मौजूद रहे। बैठक में पूर्व विधायक स्वर्गीय लज्जाराम के नाम पर बाईपास मार्ग का नाम रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा नगर परिषद बद्दी को नगर निगम बनाने के बारे में सुझाव लिए गए और इसमें नगर निगम के फायदे भी बताए गए और पार्षदों से विचार विमर्श किया गया। इसमें जहां पार्षदों ने सुझाव दिया गया कि नब को नगर निगम न बनाकर नब के साथ जो क्षेत्र है उसे जोड़कर पालिका का क्षेत्र बढ़ा दिया जाए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधायक रामकुमार चौधरी, जिस पर सरकार से प्रस्ताव के माध्यम से नप बद्दी का क्षेत्रफल बढ़ाने का अनुरोध किया जाए। बैठक में रामकुमार ने कहा कि नप बद्दी के क्षेत्र में एक स्टेडियम बनाया जाना है, जिसकी डीपीआर को जल्द तैयार करवाई जाए और सरकार को स्वीकृति को भेजा जाए। उन्होंने सफाई व्यवस्था के बारे में जेवीआर कंपनी को निर्देश जारी कर मोबाइल नंबर अंकित किए जाने के निर्देश दिए। वार्ड से कचरा उठाने के लिए प्रत्येक वार्ड में बंद बॉडी के ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई जाए। सभी वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए ठेकेदार सर्वेक्षण करके एक वार्ड वाइज सूची पालिका को देने को भी कहा गया कि नब के क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित की जाए। सब्जी मंडी वार्ड 2 के टैंक के पास लेबर चौक पर बसंती बाग पर कचरा डालने के लिए डंपर प्लेसर लगाए जाने। वार्डों का क्लस्टर बनाकर एक सुपरवाइजर लगाए जाएं और सभी वार्डों में बोर्ड लगाए जाएं, जिसमें संबंधित वार्ड सदस्य, वार्ड सुपरवाइजर, पालिका सुपरवाइजर नप बद्दी के क्षेत्र में साई रोड पर आवास बोर्ड पर 2 ट्यूबवेल लगाए जाने हैं, जिसमें सहमति बनी कि उनका आकार 7 इंच का हो और हाइड्रो जियोलॉजिस्ट की ओर से सर्वेक्षण करवा रही दोनों ट्यूबवेल को लगवाया जाए। शहर की खराब लाइटें बदलकर नई स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी। बैठक में अध्यक्ष सुरजीत चौधरी समेत सभी पार्षद मौजूद रहे। प्रपोज कर रहे हैं, उसके लिए नगर परिषद उसका टेंडर करके उसको प्रॉपर जो है वो व्यवस्थित रूप से उसको हम बनाएंगे। सर, सीवरेज की जो समस्या है उसके लिए भी जो है बातचीत हुई है सर, उसमें किस तरह की रणनीति रहेगी और किस तरह से जो अभी जो पिछला रहा है सर उसको किस तरह से टेक ओवर किया जाएगा, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं सर इससे। किस चीज़ के लिए? सीवरेज से। सीवरेज के लिए अभी हमने करीब 36 करोड़ की नई स्कीम दी है और हमारे पास लगभग 4,500 कनेक्शन लोगों के हुए हैं और लगभग 5,000 कनेक्शन होने बाकी है। तो मैंने एसडीएम साहब की ड्यूटी लगाई है कि आप और ईओ साहब बद्दी और हमारे एमसीज को साथ लेके, चेयरमैन साहब को साथ लेके फिजिकल वेरिफिकेशन जो एरिया के करेंगे। जिन लोगों के कनेक्शन नहीं है उनको कनेक्शन देने के लिए उनके गेट तक जो है वो चैम्बर जो बने हैं उनके गेट तक पाइप हम देंगे और गेट से अंदर का पाइप लोग देंगे। हम इस तरह का मैकेनिज्म कर रहे हैं कि लोगों को एक मुश्त राशि या तो कमेटी में जमा 500-600 रुपये जितना उसमें पाइप में लगेगा, क्योंकि गेट तक का हमारा काम है, उसके आगे उनका काम है, तो वो पैसा लेके या वो खुद कराएंगे। इस टाइप का कोई मैकेनिज्म हम उसमें करेंगे। तीसरा, एक पब्लिक ट्रैफिक कमेटी हम गठित करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे एरिया के मुख्य लोग जो जानते हो कि ट्रैफिक में क्या सुझाव हमने देने, उसके लिए भी एक गठन हमारे एसडीएम साहब की अध्यक्षता में हम लोग करेंगे। तो ये समय समय पे उसकी मीटिंग्स करके जो है एरिया को ठीक करेंगे। नेशनल हाईवे पे ट्रैक्टर्स को कब नहीं चलने देना, कब चलने देना, पीक आवर्स में हमने उनको भी बंद किया है और कई रोड्स को बैन किया, जैसे झाड़मजरी से हमारा बस स्टैंड से जो BBND रोड है, ओलंपिक चौक रोड है, उसको हमने बंद किया है पीक आवर्स परमानेंटली, जो है उसमें हैवी व्हीकल नहीं चलेंगे। और हमारा जो बुराबड़ा रोड है उसको भी हमने बंद किया है, सुबह 9 से 10 और शाम को 4 से 5:30 तक, जो उसको भी हमने बंद किया है। और नेशनल हाईवे पे पीक आवर्स में ट्रैक्टर्स और इनको भी हमने बैन किया कि नहीं चलेंगे। साई रोड पे पहले ही हमने बंद किया हुआ है। तो उस तरीके से शहर को सुंदर बनाने के लिए और शहर को व्यवस्थित करने के लिए कई सारे कड़े कदम जो है आज हमने इस मीटिंग में फैसले लिए। तो एसडीएम साहब हमारे मेहनती हैं और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में हमें और अच्छा जो है बद्दी को देखने का मौका मिलेगा की गई थी और इसमें सभी वार्डों के भी लेकर भी चर्चा हुई है। तो सर, क्या निर्णय लिए गए और क्या नए कार्य जो हैं अब आने वाले समय में शुरू किए जाएंगे? आज एसडीएम महोदय और सीपीएस साहब की अध्यक्षता में जो हमारी आज फर्स्ट मीटिंग हुई है मेरे चेयरमैन बनने के बाद, इसमें सबसे पहले तो हमने सफाई की जो व्यवस्था थी उसको सुधारने और जेवीआर का जो काम है हमारे अनुरूप नहीं चल रहा, पूरे शहर में दिक्कत है, उसकी लिफ्टिंग को सुधारने के लिए उसमें हमने कई कदम उठाए हैं और उनको एक फाइनल नोटिस भी दिया है कि ये इतने बिलियन टाइम के अंदर अंदर या तो आप अपने कार्य को सुधारें। और इसके बाद हमने शहर में जितने भी पार्क्स हैं उनको CSR के तहत CPS साहब के हमने रिक्वेस्ट की है कि इनको हमारे पार्क को CSR के तहत इंडस्ट्री को दिया जाए और इनका सौंदर्यकरण करवाया जाए। और जैसे साई रोड पे पानी की किल्लत थी, उसके लिए 2 ट्यूबवेल का मैंने जिस दिन शपथ ली थी उस दिन इनसे आग्रह किया था, उनको उस पर भी हमने सिस्टम सेट किया कि इसको कैसे कहाँ लगाना है और उसमें टंकियाँ बना के पानी देना पूरी मार्केट को, उस पर चर्चा हुई है। और उसके बाद जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको हमने जोन वाइज बांटा है, जैसे उस पर 4 या 5 हमने सुपरवाइज़र
अपॉइंट किए हैं, जो जॉन बाई 10-10, 15-15 लोगों की टीम बनाएंगे, 9 सुपरवाइजर वार्ड वाइज, और उनकी हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने उनको वर्दी देंगे कि इससे पता लगे कि किस वार्ड में कितने आदमी काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमने उस पर भी हमारा विचार विमर्श हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हमारे पूरे शहर में स्टेडियम की कमी थी, क्योंकि हमारे बच्चों को खेलने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और नशे की तरफ बढ़ रहे थे हमारे युवा साथी। इसके लिए भी स्टेडियम पे डिस्कस हुई है। जो वार्ड नंबर 3 में एक मैदान पड़ा था हमारा, जो हर्बल पार्क से नाम से था, वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो हमने वहाँ पे स्टेडियम बनाने के लिए चर्चा की, उस पर भी हमें सहमति मिली। और इसके बाद जो नगर निगम बनने का ये सबसे पहले हमें चर्चा हुई है, उस पर हमारे सभी जितने भी पार्षद भाई थे, सभी ने यही सहमति जताई है कि इसका एरिया बढ़ाया जाए, ना कि नगर निगम बनाने का विरोध किया सबने। इसमें हम एरिया बढ़ा के बाड़े बढ़ाएंगे, ये हमारी चर्चा हुई है। और जो हमारे शहर की जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है, बहुत देर से जर्जर हो गई हैं, अब इनको चेंज, क्योंकि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उसी से हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लाइटें लगवाएंगे शहर में। और जो हमारी हाई मास्क लाइटें बंद पड़ी हैं, उसको भी हम सुचारू रूप से चलाएंगे, उसके लिए भी हम टेंडर कर रहे हैं। और जो अब हमारा पैडल साई रोड पे जो अभी ये पैडल पाथ लग रहा है, उसमें जगह जगह जो ब्यूटिफिकेशन की लाइटें लगेंगी, उसके बारे में चर्चा हुई, कहाँ कहाँ पे चौक बनने हैं हमारे, और जितने भी हमारे जो एंट्री पॉइंट थे उन पे हमने एक जैसे बद्दी में सेल्फी पॉइंट बनाने, उसके बारे में डिस्कस हुई है। इन्हीं सभी कामों पे आज हमारी विस्तार में चर्चा हुई है। धन्यवाद। में बैठक रखी गई थी सर, इसमें नगर निगम को लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई हैं सर, क्या कहना चाहिए? इसमें हमारे द्वारा जो है वो नगर निगम के जो भी फ़ायदे हैं वो डिस्कस किए गए थे, प्रॉस एंड कॉन्स अपने सांसद जो पार्षद थे उनके साथ। पर पार्षदों ने काफ़ी डिस्कशन हुई, उसके बाद पार्षदों का ये मत था कि इंस्टेड ऑफ आप नगर निगम बनाने के जो एरिया है उसी को एनहांस कर दें, तो वो बद्दी के हित में ज़्यादा रहेगा। तो इसी पे सहमति बनी है और वो जो प्रस्ताव है वो आगे सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा। सर इसके अलावा और क्या कार्य की जो बात की? आज सबसे पहले तो इसको सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जो है वो काफ़ी लंबा जो है वो एक एक्सरसाइज की गई और इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज़्म जो है वो डेवलप किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं सफाई व्यवस्था को लेके, और सफाई व्यवस्था जो कंपनी कर रही है उसके खिलाफ भी काफ़ी कंप्लेंट्स थी। तो आज उसको कड़े शब्दों में ये बता दिया गया है कि अब एक चांस उसे दिया जा रहा है, अगर उसने ठीक से उस कार्य को संपन्न नहीं किया तो उसका जो टेंडर भी रद्द किया जाएगा और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो आज जो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि पूरे शहर को जो है 9 जो है वार्ड इसमें बांटा जाएगा जोन्स में, और हर जोन में एक सुपरवाइज़र रहेगा और उसमें जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने ड्रेसेस में रहेंगे, फ्लोरेसेंट ड्रेसेस में रहेंगे, जो कि कमेटी प्रोवाइड करेगी उन्हें, और साथ में उनकी मॉनिटरिंग के लिए उस हर 9 जोन में एक जो है वो हमारे पार्षद जो है उनको जोड़ा गया। और इसके अलावा एक पब्लिक जो कमेटी है जो ट्रैफिक का असली वो बताएगी कि सफाई के बारे में अपना असली जो है वो फीडबैक देगी, वो भी जो है बनाई गई है। और इसमें पूरा जो है इवन जो गाड़ियां हैं वो भी डिस्कस की गई है कि किस जगह पे चलेंगी और किस प्रकार से सुपरवाइज़र और पार्षद जो हैं उसका जो है संज्ञान लेंगे, और ताकि पूरी चुस्त दुरुस्त जो है सफाई व्यवस्था वो लागू हो सके। इसके अलावा जो था हमारा सीवरेज के जो था वो काफ़ी कंप्लेंट आ रही थी, तो उसमें ये डिसाइड किया गया है कि पहले तो अभी हमारे जो हैं अराउंड 4400 जो हैं कनेक्शंस हुए हैं, तो उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी की जाएगी। और हमारी एक टीम ये क्योंकि जो 4400 जो हैं ये पुराना डाटा है, तो अभी हम एक नया डाटा जो है उसका संकलन करेंगे, ताकि हमें एग्जैक्ट जो है अराउंड 8-9 हज़ार के आसपास ये बनेंगे। और उसके बाद एक ड्राइव के तहत जो है वो दिया जाएगा, कनेक्शंस जो है वो दिए जाएंगे। और इसमें जो और किया गया है वो ये है कि ब्लॉकेट जो टाइम पे होते हैं उससे किस प्रकार निपटना है, इससे एक बिल्कुल इसको डिटेल्ड में एक जो है डिस्कशन एक्शन IPH और SDO IPH भी थे उनके साथ, और समय पे हमारे जो CPS साहब हैं इन्होंने भी अपना जो है
वो हमें जो भी था मार्गदर्शन वो हमें प्रोवाइड करवाया। तो इसके अलावा जो भी टैंक्स, सीवरेज टैंक्स, जो टैंक्स बने हैं इसके सीवेज स्कीम के, उनमें कई जगह वो ढके नहीं हुए हैं, तो उनको ढकने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। और सड़क पे कई जो हैं इनके जो मेन होल कवर हैं वो टूट जा रहे हैं, तो उनको ये बताया गया कि इसे हाई स्ट्रेंथ के लगाएं ताकि ये भविष्य में टूटे ना। और जिन क्षेत्रों में जो अभी जो सीवेज जो स्कीम है कई जगह पे वो काम नहीं कर रही है, कहीं पे ग्रेडियंट की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसमें जैसा कि सैंक्शन अभी बजट किया है हमारे सीपीओ साहब ने, तो उसके तहत एक पैरेलल लाइंस जो हैं वो बिछाई जाएंगी पूरे वार्ड्स में, ताकि उस सारा जो है एक इंटीग्रेटेड स्कीम बन सके, ताकि जहाँ पे सीवेज लाइन काम कर रही है वो भी और जहाँ नहीं काम कर रही है उस सबको मिला के और फिर हम उसको जो है वो उसका डिस्पोजल कर सकें। तो इस प्रकार से इसकी भी कॉम्प्रिहेंसिव जो है डिस्कशन की गई। इसके अलावा ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पे कोई भी खेल का जो है मैदान नहीं है, और बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए या बच्चों की एनर्जीज़ को स्ट्रीम करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पे मैदान डेवलप करें, बच्चों का जो है उनके रुझान की तरफ उनका समय ठीक से व्यतीत हो ताकि वो नशे वगैरह की तरफ ना सोचे। तो इसलिए स्टेडियम के लिए जो है एक प्रस्ताव जो है पारित किया गया, जिसमें कि हमारे सीपीएस महोदय ने माना कि वो इसमें प्रयत्न करेंगे कि इसमें अब जो पैसे हैं वो आएँ और हम उसको अपग्रेड कर सकें। और इसके अलावा एक ये था कि जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं वो बहुत सारी जो है काम नहीं कर रही, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि इनको चेंज किया जाए, कोई जो ठीक से काम नहीं कर रही हैं उनको चेंज करके और उनमें ठीक से जो लाइटिंग की जाए। तो इस प्रकार से ये कुछ निर्णय थे। पार्कों के सौंदर्यकरण के बारे में, सड़कों के किनारे ये डिसीजन लिया गया कि सड़कों के किनारे ये वृक्षारोपण किया जाएगा, और टू स्टार्ट विद 1000 पेड़ जो हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके या जहाँ भी जो भी एजेंसीज हमें रिक्वायर्ड हैं उनके साथ जो है पौधारोपण भी जो किया जाएगा। धन्यवाद।